हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर हैविंग अ ग्रेट डे एंड अ ग्रेट वीक। सो आज की प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कॉपी सेट बिट्स इन अ रेंज। तो हमें रेंज दे रखी है L से R तक और हमारे पास 2 नंबर्स है X और Y। हमें Y में जो सेट बिट्स हैं L से R की रेंज तक के वो हमें X में सेट कराने हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मेरे पास X अगर दे रखा है 44 और Y दे रखा है 27, तो इनको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कैसे लिखेंगे? 1 0 1 1 0 0 और 27 किस लेंगे? 0 1 1 0 1 1। ठीक है। और L मुझे दे रखा है 1, R मुझे दे रखा है 3। सो दिस इज अ रेंज 3 to 1 की ऐसे रेंज हमें दे रखी है। तो ये कह रहे हैं कि इतनी रेंज में L जो है 1 और 2 3 यहाँ पे R, इतनी रेंज में जो बिट Y में सेट है वो X में सेट कर दो। तो 27 जो है उसमें ये 1 सेट है, लेकिन 44 में ये सेट नहीं है, तो हमने इसे सेट कर दिया। देन ये बिट जो है सेकंड, ये यहाँ पे सेट है लेकिन यहाँ पे सेट नहीं है, तो हमने इसे यहाँ सेट कर दिया। बाकी एज इट इज रहेगा। आगे ये जो बिट है ये सेट नहीं है, तो हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ सेट बिट्स को कॉपी करना है, अनसेट बिट को कॉपी नहीं करना। तो फिर इसके आगे यहाँ पे ये सेट है, यहाँ पे ये सेट है, तो हम इसे चेंज करेंगे नहीं, ये हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये रेंज से बाहर है। आर कहाँ तक है? आर सिर्फ यहाँ तक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। ये हम कैसे कर सकते हैं? अब अगर मैं इसका रिजल्ट निकालूं तो वो क्या आएगा? यहाँ पे मैंने 1 1 अपडेट कर दिया। मेरे को क्वेश्चन में क्या ही रखा है कि जो मुझे रिटर्न करना है वो होगा मॉडिफिकेशन ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये मॉडिफिकेशन मैंने की, 2 बिट्स को मैंने मॉडिफाई कर दिया, तो आंसर मेरा आ रहा है 1 0 1 1 और बाकी 2 मॉडिफाइड बिट्स हैं। दिस इज 47। सो x was 44 and the modified x is 47, which is our answer, which is we have to return। ये कैसे कर सकते हैं हम? आपको 44 और 47 में कोई रिलेशन दिख रहा है? 44 प्लस 3 इज 47। ठीक है, बेसिकली हमें 3 को ढूंढना है, बेसिकली हमें इसको ढूंढना है। दिस इज 3, ये 3 है, R से L तक की रेंज में ये 3 है और हमें 3 को ढूंढना है। और जब मैं 3 को 44 में प्लस करूंगी तो 47 मुझे मिल जाएगा। ठीक है, इस प्लस ऑपरेटर का मतलब क्या है? यहाँ पे प्लस का सिंपल सा ये मतलब है, जैसे मैंने 44 कैसे होता है बाइनरी में? 1 0 1 1 0 0। 3 कैसे होता है? 1 1, बाकी सारे आगे के 0। तो मैं इन्हें प्लस करूंगी तो प्लस ऑपरेशन क्या होता है? और ऑपरेशन होता है। मीन्स 44 और 3 इज 47। और में अगर 0 और 1 है तो आंसर आएगा 1। आइदर दिस और दैट, दोनों में से अगर एक भी सेट है तो हम उसे मान लेंगे एज सेट। दोनों में से एक भी सेट है तो सेट, दोनों में से एक भी सेट है सेट, दोनों में से एक भी सेट नहीं है तो अनसेट। और ये भी सेट आ गया, ये जी 44 47, हमें आंसर मिल गया। ये क्वेश्चन है। अब हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हमें 3 ढूंढना है। बाकी क्वेश्चंस के लिए यहाँ पे ये चीज़ अलग होगी, जैसे ये x है, ये हमारा रिटर्न आंसर है, वहाँ बाकियों के लिए ये चीज़ अलग होगी। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम मास्क बोल देते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें बिट मास्किंग का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। हमें एक मास्क बनाना है, हमें 3 बनाना है, ताकि हम उससे 44 के साथ x के साथ और करा सके, उससे हमारा x मॉडिफाई हो जाएगा और उस मॉडिफाइड x को हम रिटर्न करा देंगे एज आंसर 47। तो बस मुझे ये 3 ढूंढना है। वहीं अगर मेरी रेंज कुछ और दे रखी होती, यही एग्जांपल ले लेते हैं, और मेरी रेंज ना आर की थोड़ी आगे होती, यहाँ तक होती, तो मुझे 27 ही ढूंढना होता। बट अगर एल की रेंज 2 होती, जैसे कि इसे फिर से लिख देते हैं, यहाँ पर था ना 44, तो 44 क्या था? 44 था 1 0 1 1 0 0 और 27 था 0 1 1 0 1 1। अगर एल होता यहाँ से और आर होता यहाँ तक, फिर मैं इसको ढूंढती, ये क्या है? ये 27 नहीं है, ये 26 है। 1 ही चला गया तो ये है 26। ये कुछ ऐसा दिखेगा, 26 इज 0 1 1 0 1 0। तो मैं 44 में जब बिट्स को सेट करने लगती तो मैं क्या करती? मैं देखती, अच्छा ये बिट मेरी y की 27 की रेंज में है, r से l की रेंज में ये बिट सेट है, तो इसे यहाँ भी सेट कर दो। और ये अनसेट है तो इससे फर्क नहीं पड़ता, ये पहले से सेट है, ये भी सेट है तो इसे भी सेट कर दो। और मेरा ये मॉडिफाइड x क्या बनता? 1 1 1 1 1 0। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आती मेरी? ये आती मेरी 44 प्लस 26।
ये कितना हो जाएगा हमारे पास 70। फिर मेरा आंसर आता 70, जो कि बेसिकली 44x को मैंने मॉडिफाई कर दिया, मैंने इसकी 2 बिट्स को चेंज कर दिया, एक ये 0 और एक ये 0 को चेंज कर दिया, तो मेरा आंसर 70 आ गया। मैंने वो चेंज किस हिसाब से किया, वो मैंने y के हिसाब से किया, और उसमें भी किस हिसाब से, एक रेंज के हिसाब से, जो रेंज थी L से R तक की, यहाँ से यहाँ तक की। मैंने इसको चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि ये हमारे रेंज में आता ही नहीं है और ये तो 0 ही है, तो इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। हमें सिर्फ सेट बिट से फ़र्क पड़ता है। क्वेश्चन का नाम ही है कॉपी सेट बिट्स। सो अनसेट बिट्स से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सेट बिट्स को कॉपी करना है। कॉपी होगी 2 सेट बिट्स और हमारा x मॉडिफाई होकर 70 बन गया। अब मुझे 26 को ढूंढना है, मुझे इतना समझ आ गया, क्योंकि मेरा आंसर ऐसे ही आ रहा है। मेरा आंसर 44 और 26 करके ही मुझे अपना आंसर 70 मिलेगा एंड में। तो मुझे 26 को ढूंढना है। मेरे को इसका नाम मैं रख देती हूँ मास्क। मैं मास्क बनाऊंगी एक। अभी 26 में कैसे ढूंढ सकूंगी, ये मैं y से ही ढूंढूंगी। जैसे यहाँ भी मेरा 26 y से ही आ रहा है, ये 26 y में से ही निकल रहा है, बस इसकी इस बिट को इग्नोर करके। तो मैं 26 बनाती हूँ। कैसे बनाऊंगी मैं 26? सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं अपने मास्क को 1 रख लूंगी। अब आपको यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर का पता होना चाहिए। जैसे मेरे पास है कोई चीज़, मेरे पास है 2, दैट इज 1 0 0 0। अब मैंने बोल दिया कि 2 को मैं चाहती हूँ कि मैं इसको लेफ्ट शिफ्ट करूँ 1 से, तो इसकी एक बिट, तो इसकी सारी बिट्स एक एक लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएंगी और ये यहाँ आ जाएगा राइट शिफ्ट, राइट में शिफ्ट हो जाएंगी और ये यहाँ आ जाएगा 1। वही मैं इसको बोलती कि 2 को लेफ्ट शिफ्ट करो 2 टाइम्स, फिर क्या होता, फिर 2 क्या है हमारा, 2 है हमारा 0 0 1 1 0 0 1 0। तो मैंने 0 को 2 बारी इधर शिफ्ट किया, 0 इधर आ गया, फिर वो इधर आया, 1 भी 2 बारी इधर, फिर इधर, तो 1 इधर आ गया, 0 इधर आ गया, ये दोनों 0 आगे चले गए और पीछे से क्या आएगा, पीछे से 0 ही आएगा। ये बन गया हमारा 1 2 4 एंड 8, ये हमारा आंसर 8 आ गया। ठीक है, तो लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर का आपको पता होना चाहिए, तभी आप आगे की वीडियो समझ पाओगे। मैंने इतना आपको समझा दिया। अब मैं मास्क कैसे बनाऊंगी, मैं वो 26 और वो 3 कैसे बनाऊंगी। मैंने पहले मास्क को लिया 1, फिर मैंने क्या किया, मेरे पास जो रेंज थी ना r माइनस l प्लस 1 से मैं इसे करा दूंगी राइट में शिफ्ट अपने मास्क को। ऐसा ही क्यों, आगे देखते चलो। तो मेरे पास r था, कौन सा वाला लें, हम लेते हैं शुरू वाला 3 और 1। सो r is 1, l is 1 and r is 3। दिस इज 3, दिस इज 1। तो मैं इसको कैसे, कितना लेफ्ट शिफ्ट करूंगी, 3 टाइम्स, बिकॉज 3 माइनस 1 प्लस 1 इज 3। तो मैं 1 को 3 टाइम्स राइट शिफ्ट करूंगी। तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर आएगा कुछ ऐसा, 3 बार, 1 2 और 3, तो 1 इधर चले गया, यहाँ पे 3 0 आ गए। ठीक है, अब हम इसमें से, अब मेरा मास्क अब कैसा दिख रहा है, अब मास्क ऐसा बन चुका है। पहले मास्क 1 था, अब मैंने मास्क में से इतना r माइनस एल प्लस 1 राइट शिफ्ट कर दिया, तो वो ये बन गया, ये बेसिकली 8 होता है। ठीक है, अब मैं इसमें से 1 माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास मास्क अब बन जाएगा 0 और 3 1 बन जाएंगे। ऐसा ही क्यों, जैसे कि 16 देख लो, 16 इज 1 4 0, तो 15 होता है 0 4 1। अब किसी भी ऐसे नंबर को उठा के देख लीजिए जिसमें हमारे पास सिर्फ एक बिट सेट है, उसमें से जब भी हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास उस बिट को छोड़ के उससे पीछे वाली सारी बिट 1 बन जाएगी। जैसे ऐसा 16 और 15 में भी होता है, ऐसा 8 और 7 में भी होता है। तो अब हमारा मास्क बन गया है 7, लेकिन मुझे बनाना है 3। अभी भी ये 3 नहीं बना, 3 कैसे बनेगा, पहले 1 था, फिर 8 बन गया, फिर 7 बन गया। 3 बनाने के लिए मुझे अपने इस मास्क में से लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा l माइनस 1 को। सो l इज बेसिकली 1, तो मुझे लेफ्ट शिफ्ट करना ही नहीं है इस 0। इस केस में मुझे करना नहीं पड़ रहा क्योंकि मेरा l है ही 1। तो मेरा मास्क बन गया 7। अब मैं 7 को एंड कराती हूँ y के साथ। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, देखते जाओ। y इज 0 1 1 0 1 1। तो अब यहाँ पे मास्क मेरा था 7, तो मैंने मास्क को एंड करा दिया y के साथ, विच इज दिस। एंड ऑपरेशन में क्या होता है, जैसे और ऑपरेशन में हमारे पास ऐसा होता है कि दोनों में से कोई एक भी 1 हो तो रिजल्ट इज 1, लेकिन एंड में ये नहीं होता। एंड कहता है मुझे दोनों चाहिए, तो अगर दोनों 1 है तो ही आंसर 1 है, दोनों 1 है तो ही आंसर 1 है। एक भी 0 हो गया तो 0, एक भी 0 हो गया 0, एक भी 0 हो गया 0, दोनों 0 तो 0।
अब मुझे 3 मिल गया। फाइनली जो मैं बनाना चाहती थी वो मुझे मिल गया। जो मैं यहाँ पे चाहती थी कि जो मेरा x है उसको मैं मॉडिफाई करके अपना आंसर निकाल लूँ, तो ये वो कैसे मिलता मुझे, जब मुझे 3 मिलता। ठीक है, x को मॉडिफाई करना था और 47 बनाना था, उसके लिए मुझे 3 चाहिए था। वो 3 मैंने कैसे बनाया, मास्क से। मैंने मास्क को पहले रखा 1, फिर मैंने उसको r माइनस एल प्लस 1 से राइट शिफ्ट किया। इससे हो क्या रहा है, बेसिकली मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ कि जो 27 दे रखा है ना, मैं बिट्स को मैनिपुलेट कर रही हूँ, इसलिए इसे बिट मैनिपुलेशन कहते हैं। जो मुझे 27 दे रखा है ना, मैं उसे r माइनस एल प्लस 1 जो है, इससे मुझे मिल जाएगा 3, राइट। मेरे केस के हिसाब से 3 माइनस 1 प्लस 1 3 मिल जाएगा। तो मैं मेरा जो मास्क 1 है वहाँ पे मैं उसको 3 टाइम्स यहाँ पे जब लेके आ रही हूँ और उसके बाद उससे l माइनस 1 उसमें से 1 निकाल रही हूँ और उससे ये बन रहा है, और उसको एंड करवा रही हूँ y के साथ ही, एंड करवा रही हूँ इस y के साथ ही। तो जो बिट्स यहाँ पे सेट है ना, सिर्फ इतनी रेंज में, सिर्फ इतनी रेंज में जो बिट्स सेट हैं वो मुझे मिल रही हैं। ठीक है, वो मुझे मिल रही हैं, वो मुझे मास्क में इतनी बिट जो सेट है वो मिल रही हैं। और हाँ, जो इतनी बिट सेट हैं वो मुझे रेंज में मिल रही है। जो यहाँ पे था ना, जब मैंने क्वेश्चन आपको समझाया था, तब मुझे सिर्फ यहाँ 2 बिट्स जो हैं सिर्फ इन्हीं को x में सेट करना है। वो मुझे कब मिलेगी, जब मैं अपने मास्क को 1 को इस तरीके से मैनिपुलेट करूँ कि मैं उसे 3 बना दूँ। तो मुझे यहाँ पे ऐसे मिल रहा है। अब मैं इसे y के साथ एंड कराऊंगी तो मेरे पास सिर्फ इतना रह जाएगा 3। अब मैं जब इसको प्लस करूंगी 44 में, 44 प्लस 3 यानी कि 44 और 3, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 47। अब इसको कोड में देखते हैं। कोड बहुत सिंपल है, 2-3 लाइनों का ही है। कोड में क्या किया, मास्क बनाना है, 3 ढूंढना है, उसके लिए मास्क इज 1 एंड लेफ्ट शिफ्ट उसे किया r माइनस एल प्लस 1 से, फिर उसमें से 1 माइनस कर दिया और उसको लेफ्ट शिफ्ट किया l माइनस 1 से। पहले हमारी r तक की रेंज बन रही है, बाद में उसमें से l निकल जा रहा है, फिर उसे एंड कर दिया y से, तो उससे हमें अपनी इस रेंज में बेसिकली हमें अपने y, अगर y यहाँ पे कुछ भी होता, जैसे y होता 0 1 1 0 ऐसे करके होता, तो बेसिकली जो, और एल आर ऐसे होता, आर एल ऐसे होता। बेसिकली मैं यहाँ पे एक सारे 1 लेकर आ रही हूँ और जब मैं इसको एंड करा रही हूँ y से, तो मेरे पास क्या बच रहे हैं, मेरे पास सिर्फ वो बिट्स बच रही हैं जो y में सेट है, ताकि मैं उन्हें यूज कर सकूँ आंसर के साथ एंड कराने के लिए, आंसर के साथ और कराने के लिए। ठीक है, ये कोड बिल्कुल वर्किंग है। ये कोड डिट्टो जावा में भी है, जावा में भी हमारे पास यही होगा, सेम। ओके, यहाँ पे कोई सिंटेक्स डिफरेंट नहीं है। C++ एंड जावा इज वेरी सिमिलर। बस पाइथन में थोड़ा सा डिफरेंस है। पाइथन में हमें इंट करके अपने मास्क का डाटा टाइप बताने की जरूरत नहीं है, और ना ही हमें सेमीकोलन लगाने हैं, बाकी सब कुछ सेम है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।